हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू टीम गाइडलाइट। सो आप अगर हिल स्टेशंस में हिल्स में फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे दोस्तों एन नंबर ऑफ फैक्टर्स रहते हैं जो कि हमें कंसीडर करने चाहिए एज इन हम यहाँ पे हिल्स में ड्राइव कर रहे हैं। सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जो कि उसी के लिए स्पेसिफिक हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है कि कार की कितनी स्टेबिलिटी है। यहाँ पे हम हार्ड कॉर्नरिंग करते हैं, बहुत ही स्टीप कॉर्नरिंग करते हैं तो कार कितनी स्टेबल रहती है। बिल्ड क्वालिटी कैसी है, बॉडी का स्ट्रक्चर इतना हल्का तो नहीं है कि अगर हम हार्ड ब्रेक करेंगे या फिर स्टीप कॉर्नरिंग करेंगे तो कार स्किट हो जाएगी, स्पेशली रेंज में। एंड अदर फैक्टर गाइज यहाँ पे आता है कि कार का जो पावर टू वेट रेशो है वो कैसा है, यहाँ पे जो कार का थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो कैसा है दोस्तों। एंड साथ में हमें यहाँ पे कंसीडर करना पड़ता है कि गाड़ी में इनिशियल पावर और इनिशियल पिकअप है या फिर नहीं है। बिकॉज अगर गाड़ी में इनिशियल पावर पिकअप नहीं होगी और यहाँ पे आप स्टीप इंक्लाइन करेंगे तो ओवर द टाइम वहाँ पे जो गाड़ी का इंजन होता है वो बैठ जाता है। और ये लैंग्वेज यूज़ करी जाती है बाय मैकेनिक्स या फिर सर्विस सेंटर में। जब आप जाते हैं कार के इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो कहते हैं कि इंजन बैठ गया है, इंजन को करना पड़ेगा दोबारा, यानी कि पूरा फिर से ट्यून होगा इंजन। सो वो सब भी फैक्टर्स यहाँ पे हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। कार का बॉडी रोल भी देखना पड़ता है। अगर हम एक एसयूवी परचेज कर रहे हैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको बॉडी रोल मिलता ही है, लेकिन हमें ये भी कंसीडर करना पड़ता है दोस्तों कि कार का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल बॉक्सी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉडी रोल तो नहीं है। बिकॉज तब कार यहाँ पे रोल यानी कि टम्बल हो सकती है, रोल हो सकती है। सो ये सारे फैक्टर्स हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले कौन कौन सी कार यहाँ पे आपके लिए वर्स्ट रहेंगी हिल्स के लिए एंड कौन सी बेस्ट रहेंगी। सो फर्स्ट कार आती है यहाँ पे होंडा WRV 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल। सो आप साल में 1-2 बारी ट्रैवल करते हैं, 3 बारी ट्रैवल करते हैं हिल्स में, देन दिस कार इज़ ओके। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं देन यहाँ पे कोई और आपको ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। WRV में इनिशियल पावर तो आपको सफिशिएंट मिल जाती है, लेकिन ओवरऑल जो हिल्स के लिए आपको पावर चाहिए होती है, जो परफॉर्मेंस चाहिए होती है, जो पिकअप चाहिए होती है वो यहाँ पे इतनी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वेन्यू का 1.2 लीटर पेट्रोल एंड सोनेट का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन देखेंगे तो इससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा पावर मिल जाती है। लेकिन फिर भी दोस्तों वेन्यू और सोनेट का जो 1.2 लीटर इंजन है वो भी आपको इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलता है हिल्स के हिसाब से। सो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड ये जो इंजन दिया गया इन तीनों ही गाड़ियों में, आप हिल्स में 2-3 टाइम्स साल में ट्रैवल करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा पावर एंड परफॉर्मेंस चाहिए होगी जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिलती। सो अब बात करते हैं सेकेंड कार के बारे में, वो है होंडा अमेज 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल। सो यहाँ पे कस्टमर्स की कंप्लेन भी आई कि सेकंड गियर एंड थर्ड गियर में इतनी पिकअप नहीं मिलती, स्पेशली एसी के साथ। अगर हम यहाँ पे नॉर्मल एक फ्लाईओवर को भी इंक्लाइन करें तो भी वहाँ पे पिकअप काफ़ी कम हो जाती है एसी के साथ, जो कि बाकी कार्स में नहीं होती। सो यहाँ पे अमेज 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल को आप अवॉइड कर सकते हैं फॉर हिल्स। लेकिन अगर आप 1.2 लीटर पेट्रोल CVT परचेस करें दैट इज़ परफेक्ट। वहाँ पे एक्सीलेंट पावर, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस एंड बहुत ही एक्सीलेंट पिकअप अवेलेबल है अमेज 1.2 CVT में। सो आप CVT परचेज कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पेडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं विच आर परफेक्ट फॉर हिल्स। सो यू कैन गो फॉर 1.2 लीटर अमेज पेट्रोल CVT। ग्रैंड आइटन नियोस 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल। सो गाइस यहाँ पे जो 1.2 लीटर पेट्रोल मैनुअल है नियोस का, वेन्यू का, i20 का, ये आपको सेम नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है। पावर भी लगभग सेम ही दी गई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंटली ट्यून्ड है। अगर आप यहाँ पे नियोस को ड्राइव करेंगे 1.2, उसके बाद आप i20 को ड्राइव करेंगे, उसके बाद आप वेन्यू को ड्राइव करेंगे, सो ग्रेजुअल जो पावर इंक्रीज होती है वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि अगर आप नियोस से यहाँ पे i20 को ड्राइव करेंगे तो आप नोटिस कर सकते हैं बहुत ज़्यादा मैसिव फ़र्क है पावर का, बहुत ज़्यादा i20 पावर ऑफर करती है। एंड i20 से वेन्यू में जाएंगे तो भी आप नोटिस कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही एक्स्ट्रा पावर ऑफर कर रही है। सो यहाँ पे गाइज आप 1.2 लीटर नियोस का जो इंजन है वो आपको इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं मिलता, लेकिन वही सेम कॉन्सेप्ट सभी कार्स के साथ वैलिड है दोस्तों। अगर आप यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली हिल्स में ट्रैवल नहीं करते देन दीज कार्स आर ओके, बट अगर यहाँ पे आप हिल्स में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं देन यहाँ पे जो इंजन है वो बहुत जल्दी डेटियोरेट होगा, यानी कि बहुत जल्दी उसका वियर एंड टियर होगा। और लगभग 2 साल 3 साल के बाद आप नोटिस करेंगे कि पावर गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। और जो नियोस का ऑटोमेटिक है वो आपको पावरफुल मिलता है कंपेयर टू मैनुअल। सो आप वो ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप हिल्स में ट्रैवल करते हैं तो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कार के बारे में, एंड फोर्थ कार इज टाटा एल्ट्रॉस। येस गाइज, एल्ट्रॉस। यहाँ पे जो एल्ट्रॉस का 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है वो आपको नेचुरली एस्पिरेटेड मिलता है, 3 सिलेंडर दिया गया है, जिस वजह से जो पावर है वो ऑन पेपर तो आपको ठीक ठाक मिलती है, लेकिन एक्चुअल में पावर आपको काफ़ी कम मिलेगी। यहाँ पे हमने गोवा में ड्राइव करा है, हिल्स में भी। सो हमने वहाँ पे नोटिस करा है गाइस कि जो पावर है वो आपको डेफिनेटली कम मिलती है। एल्ट्रॉस परचेज करनी तो आप डेफिनेटली टर्बो परचेज कर लें, वहाँ पे एक्सीलेंट पावर अवेलेबल है। एंड इसके अलावा दोस्तों जो बाकी कार्स हैं उनकी लिस्ट आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे जो क्विड है 0.8 लीटर आप परचेज मत करें, 1 लीटर परचेज कर लें। एंड ट्राइबर जो है वो 1 लीटर आप नेचुरली एस्पिरेटेड मत परचेज करें।
एंड इसी के साथ अगर i20 आप परचेज करें तो 1.2 लीटर इंजन जो है वो अगर आप साल में 2 बारी 3 बारी ट्रैवल करते हैं देन इट इज़ फाइन। अगर आप ज़्यादा बारी ट्रैवल करते हैं तो आप इस इंजन को अवॉइड कर सकते हैं। बट एज सच गाइस i20 में आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी, थोड़ा बहुत ही अंडर पावर डेफिनेटली दिया गया है। सो ये सारी जो कार्स हैं इनमें जो इंजन दिया गया है वो स्लाइटली अंडर पावर है, पिकअप परफॉर्मेंस थोड़ी आपको कम मिलती है हिल्स में अगर आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है उस हिसाब से। एंड इसी के साथ दोस्तों अगर आप ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं करते तो आप ले ही सकते हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं कौन कौन सी कार्स जो बेस्ट है हिल्स के लिए उनके बारे में। एंड गाइज यहाँ पे जो बेस्ट नहीं है उसकी लिस्ट बहुत ही छोटी है, लेकिन जो बेस्ट है उसकी लिस्ट बहुत ही लंबी है। सो हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमको फटाफट कंप्लीट लिस्ट आपको दिखा देंगे कौन कौन सी ये कार्स अवेलेबल है। सो दीज आर द कार्स गाइज। एंड ऐसी वीडियोज़ अगर आपको चाहिए तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में।